सुंदर रानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बरसों से सुंदर रानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल बालूगंज में सेवाएं दे रहा था, जिसमें शनिवार को समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कुछ सदस्यों की नीयत में खोट आ गया था। वहीं उन्होंने कहा कि 26/8/2025 को कार्यकारिणी की बैठक की और हॉस्पिटल का चार्ज लिया गया। एक बार फिर से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी सुन लीजिए। अब एसडीएम के इलेक्शन उनके जजमेंट के बाद सक्षम है और हमने चार्ज यहाँ का ले लिया है। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग भी 3 दिन पहले यहाँ हुई थी और अब आगे हम जो है इसको सुधार के लिए हमारे पास समाज के बहुत से समाज सेवी हैं जो धन मन से मरीजों को क्या सेवा देंगे हम? मरीजों को यहाँ हम लोग तो कैंप करेंगे, मेनली तो कैंप करेंगे। कैंप में हमारा विचार ये है कि हम गांव में जाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, उसके बाद ओपीडी करेंगे, वहाँ से मरीजों को लेके आएंगे, यहाँ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद उनको वापस वहाँ गांव में उनके घर पहुँचाएंगे। ये हम सेवा फ्री देंगे। इसके लिए हमारे समाज सेवी बहुत से हमारे साथ हैं जो फाइनेंस करने को ठीक। सुंदर रानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की समिति में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी भी, एज ए सेक्रेटरी भी और आज की तारीख में मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अस्पताल जो है उत्तर भारत में किसी ज़माने में मतलब फेमस था। लोग कहाँ से यहाँ आते थे और हम लोगों को सेवा करने में इतना आनंद आता था कि हम गांव जाते थे और वहाँ मरीजों की स्कूटी कर वहाँ पे ओपीडी करके और वहाँ से मरीजों को चूज़ करके यहाँ लाते थे और उनका यहाँ ऑपरेशन किया जाता था। फिर उन मरीजों की 6 दिन यहाँ सेवा करी जाती थी। सेवा के बाद उनको उनके निवास पर उनके गांव में छोड़ के आया जाता था। यहाँ तक ये हम लोगों ने काम किया है, काम चलता रहा और इसकी एक शाखा वहाँ मतलब काला में गुदरी बसुल खां में भी है, वहाँ भी बहुत अच्छी ओपीडी होती थी। लगभग 12 साल पहले सेवा करने के ख्याल से कुछ लोग यहाँ नए जुड़े कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। नो डाउट उन्होंने भी सेवा करी, 7-8 साल तक उन्होंने सेवा करी जब तक PS चीमा साहब अध्यक्ष रहे। ये हमारा आपसी समझौता, आपसी वो था चुनाव कि मैं उपाध्यक्ष रहा, PS चीमा अध्यक्ष रहे, आप सब कार्यकारिणी में थे, सब रहे। लेकिन PS चीमा जी के निधन के बाद अचानक 2-4 लोगों की मतलब नीयत में खोट आ गया। तो अस्पताल का जो आज हाल देख रहे हैं आप, क्या जर्जर जमीन, पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, खंडर हो गई है कि किसी ज़माने में क्या स्वरूप था इसका। तो PS चीमा के निधन के बाद उन लोगों की नीयत में खोट आया। उन्होंने अपने यहाँ पे अपने मिशन के बोर्ड लगा दिए, हमारे बोर्डों को हटा दिया यहाँ से, सब कमरों में सब उसमें अपने अपने बोर्ड लगा दिए उन्होंने। तब हमें एकदम ज्ञात हुआ कि भाई इनकी तो मंशा अच्छी नहीं है, कब्जा करने की है। तो सेवा की आड़ में कब्जा करने की नीयत थी। तब मतलब न्यायालय में फिर उन्होंने क्या किया, 2020-21 में हमारे 20 में चुनाव हुए थे हमारे, जो 23 में दोबारा हुए, जो हमारा नियमावली है संविधान के अनुसार ही हुए। इन्होंने बीच में कब्जा करने की नीयत से 2021 में फर्जी चुनाव दिखाकर और मतलब वाद प्रस्तुत कर दिया वहाँ पे कार्यालय में, सब रजिस्ट्रार चिटफंड के कार्यालय में। जब चुनाव 20 में हो चुका था तो 23 में ड्यू था, उन्होंने 21 में एक फर्जी चुनाव करा दिया पूरा कब्जा करने की नीयत से। उसके बाद ये वाद चलता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले मतलब वहाँ से फिर वाद जो है मतलब SDM सदर जी के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ वाद चलता रहा, काफ़ी बहस हुई, सुनवाइयाँ होती रही। अंत में अभी 19 तारीख को 18 तारीख को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ से हमको जजमेंट मिला, आदेश मिला, उन्होंने हमारी द्वारा किए गए चुनाव 2023 को वैध करार किया और उनके 21 के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। तो हम उसी आदेश के तहत हम लोग यहाँ 2 दिन से 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। हमारा आगे का उद्देश्य क्या है कि जो स्वरूप था पहले उसी स्वरूप को वापस लाया जाए।
क्योंकि चिकित्सीय सुविधाएं आज की तारीख में बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई हैं। हमारे साथ कई समाज के लोग हैं जो यहाँ पे समाज सेवा के साथ साथ तन मन धन की सेवा करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि मतलब हम पहले तो जो आँखों का हमारा स्वरूप था अस्पताल का वो बहुत उसको लाए वापस। उसके बाद हम लोग अन्य सुविधाएं गायनी, ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, स्कैन, एक्सरे, ये सब भी हमारे करना चाहते हैं इसमें। तो आगे यदि ईश्वर की इच्छा होगी, ठीक है, हमारा ये संकल्प है और हम जरूर करेंगे। जी देखिए, सुंदरानी चैरिटेबल आई ट्रस्ट एक अपने आप में नाम है और लगभग 50 साल पुराना जो इनकी सेवा है। निश्चित ही जब बिल्कुल मन और तन और धन से सेवा होती है तो हर कोई इससे जुड़ता है। आगरा के कई गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए थे और जब फिर हमें ऐसा लगा कि भाई निरंकारी मिशन वालों के साथ भी थोड़ा तो उनको ये सेवा भाव दिया गया था, लेकिन उनकी मंशा जो साफ दिखी हमारे अध्यक्ष ने जिस तरीके से बताया कि किसी की मंशा सेवा करने की नहीं थी, कुछ और ही थी, तो उसको अमली जामा न पहनाया जाए, क्योंकि सेवा धर्म सर्वोपर कहते हैं ना, भगवान की सेवा होती है। अगर किसी मरीज़ की हमने सेवा कर ली तो भगवान की सेवा है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जितने भी हम लोग खड़े हैं, भगवान आवतानी जी, डॉक्टर साहब जी, जीतू जी, तो इन लोगों ने भी एक निर्णय लिया है कि हम भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के समाज सेवा में अग्रणीय जो लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे। जैसे महेश मंगरानी जी हैं, अनेकों अनेक यहाँ के जो समाज सेवी हैं, सब जुड़ के इसको फिर पहले की तरह मरीज को घर से लाया जाएगा और उसके घर तक की पूरी यहाँ पे ऑपरेशन की सेवा करके उनको पहुँचाया जाएगा। यहाँ के संचालन में निरंकारी मिशन का कोई नहीं, अब कोई नहीं। हमने बाकायदा कोर्ट के जरिए पूरी तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और आप तो उनका तो आप देखेंगे अभी एक ग्राउंड घुमाएं, जगह जगह उन्होंने अपने मिशन का ही सारा चला रखा था। ये सेवा सब कब से चालू होगी? ये सेवा चालू है, बैठ गए हम लोग आज यहाँ 3 दिन से हमने चार्ज ले लिया कमेटी ने, और कमेटी पूरी तरीके से हमारे कर्मठ हमारे अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष गिरधारी लाल भक्तियानी जो कई संस्थाओं से जो है उनके नेतृत्व में सारा ठीक। मेरा नाम रवि दुबे, मैं संस्था का सदस्य हूँ और बड़ी गौरव की बात है कि पुणे संस्था मूल सदस्यों के हाथ में आ गई है। पूर्व के तथाकथित समाज सेवी धार्मिक लोगों ने जो इसका सर्वनाश किया उससे इसे बचाया जाएगा। और एक ज़माना था जब आदमी कहता था मेरी आंख में कोई दिक्कत है तो सामने से आदमी कहता था तू सुंदरानी चला जा। इसके पुराने खोए हुए वैभव को लौटाने का प्रयास अध्यक्ष जी, इसके बाकी के सारे सदस्य करेंगे। और आज गरीब आदमी जो कि अपना इलाज बहुत ज़्यादा पैसे दे के आँख का इलाज, आँख का ऑपरेशन, आँख दिखाना, चश्मा की व्यवस्था नहीं कर सकता, वैसा मुफ्त और नॉमिनल चार्ज में किया जाएगा जल्दी से। और इसकी बिल्डिंग की और इसकी और सभी व्यवस्थाओं को वैसा ही शानदार किया जाएगा जो आजकल वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में होती है। ठीक।